हेलो बच्चों। तो इससे पहले हमने आपको जोड़ सिखाया था कि जोड़ते कैसे हैं, और फिर से हम बेसिक तरीके से घटाना सिखाएंगे कि घटाएंगे कैसे। तो आपको आज ये जान लेना है कि हमें घटाना कैसे चाहिए और घटाने की जो क्रिया है हमें किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला सवाल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 माइनस 5। तो 8 में से जो घटाव का निशान है, इसका मतलब है 8 में से हमको 5 को घटाना है। तो आपको सीधे 8 लाइन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 5 चूँकि कम करना है तो हम यहाँ से 5 कट करते चले आएंगे। 1 2 3 4 5 कट कर दिया। हमारे पास कितनी बची? 1 2 3। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आपको समझ में शायद ये बात आ चुकी होगी कि हमें घटाना कैसे है। तो पहला आंसर आ गया। फिर उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे कि हमारे पास जो अंक है 5 में से हमें 3 को माइनस करना है, मीन्स 3 कम करना है। तो हम सबसे पहले 5 लाइन लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमें कम कितना करना है? 3। तो 1 2 3 लाइन हमने कट कर दी। हमारे पास कितनी बची? 1 और 2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें घटाना किस तरीके से चाहिए। ये इजी वे में हम आपको बता रहे हैं, आसान तरीके से, कि आप जो है कैसे घटा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 माइनस 1 है, मतलब 4 में से 1 को कम करना है। तो आप 4 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 और ये 4। अब आगे है -1, तो 1 आपको कट कर देना है, इसको हटा देंगे। कितनी बची? 1 2 3। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम घटाते कैसे हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर 6 माइनस 0। तो 6 माइनस 0 में हमें 6 में से 0 घटाना। 0 मतलब होता है कि कुछ नहीं, तो कुछ नहीं घटाना है 6 में से, मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 0 नो 6। क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 में से जब हम कुछ भी नहीं घटा रहे, मीन्स 0 मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो हम जब कुछ भी नहीं घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो हो रहा है 6। फिर 4 में से देखिए, अभी हम सामने सामने कर रहे थे, अब हम ऊपर नीचे घटाने की क्रिया को करेंगे। तो हमारा 5 नंबर का सवाल है कि 4 में से हमें 2 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे हम? 4 लाइनें आप वैसे ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 कर लिया। अब नीचे वाला चूँकि अंक छोटा है, 2 है, तो हम 2 काउंट कर लेंगे, 1 और 2, ये कट कर देंगे दोनों लाइनें। हमारे पास कितनी बची? 1 और 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 6 नंबर 3 माइनस 1, मतलब 3 में से हमें 1 को घटाना है। तो 3 लाइनें ड्रॉ करिए, 1 2 3। इसमें 1 को कम करना है, 1 को कट कर दी। कितनी बची? 1 और 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद विद्युत रूप से समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके ये ट्रिक बताना सही समझा, और आप इससे बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। फिर क्या है हमारे पास? 7। तो 7 हम ड्रॉ करेंगे लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमें -5 दिख रहा है, तो -5 मतलब 5 को हमें घटाना है। हम 5 कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 कट कर दिया। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची? 1 और 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। शायद समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। फिर देखिए अगला 6 माइनस 2। तो 6 लाइनें हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमें कट कितनी करनी है? 2, चूँकि 2 माइनस करना है। तो 1 और 2, कितनी बची? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 आंसर हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अगला सवाल है हमारे पास वो है 4 माइनस 0। हमने बताया था 0 जब कम किया जाता है तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। तो 4 में से जब 0 कम होगा तो आंसर आपका सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4।
अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 नंबर 8 माइनस 3। तो 8 जैसे हैं, 8 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, एक छोटा डिजिट है। तो हमें 8 में से 3 को 8 में से 3 को घटाना है। तो अब 8 लाइनें सबसे पहले खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितने हमको कम करना है, चूँकि -3 लिखा हुआ है तो 3 मतलब 3 हमको कट कर देनी है। 1 2 3 3 कट कर दी। अब ऊपर कितनी बची? 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा निकल कर 5। मीन्स आपको शायद ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें सवालों को आसानी से लाइन खींच करके हल कर लेना चाहिए। इसमें कहीं किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई थिंक आज का जो ये सेशन है हमारे किड्स के लिए, जो छोटे हमारे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा आसान रहा होगा और बहुत अच्छे से वो सब समझ चुके होंगे कि हमें घटाना कैसे चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।